नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सर्ग हिस्ट्री क्लासेस पर। साथियों, आरओ यारो 2023 एग्ज़ाम जो 11 फरवरी को होना है और उस परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी में 60 प्रश्न आपके आने अनिवार्य हैं। और उस सामान्य हिंदी में आज हम भाग 6 को लेकर उपस्थित हुए हैं। टॉपिक का नाम है विशेष्य एवं विशेषण। तो आज जिन प्रश्नों की इस वीडियो में बात होगी, जिन प्रश्नों की इन वीडियो में बात होगी, तो उसमें उन प्रश्नों से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं वो प्रश्न जो है आपकी प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप सबके सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्याकरण विशेषण है। तो हमारा पहला विकल्प है उपार्जन, दूसरा है उपनिवेश, तीसरा है चक्षु और चौथा है घरेलू। तो हम देखते हैं, अगर इन चारों के शब्दों के अर्थों की बात करें तो उपार्जन का अर्थ होता है कमाना, और उसके बाद उपनिवेश का अर्थ होता है किसी बाहरी का जो है आकर मतलब किसी अन्य जगह पे बसना, और उनकी बस्तियां जो होते हैं उनको उपनिवेश कहा जाता है। और चौथा है हमारा तीसरा है हमारा चक्षु। चक्षु का अर्थ होता है नेत्र। और देखते हैं कि हम विकल्प हमारा डी घरेलू। तो घरेलू जो है यानी घर से संबंधित, यानी कि यहाँ पर अगर घरेलू बात होती है तो हमारा जो है विशेषण है। तो यहाँ पर हमारा जो घरेलू है राइट आंसर हो जाएगा घरेलू। ठीक है, घरेलू राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जहाँ पर आपके सामने चार विकल्प हैं। शौर किस मूल शब्द से बना है? शब्द से बना विशेषण है। ठीक है, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? तो आपके सामने चार विकल्प हैं, शूर, सुर, सूर्य और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सूर का मतलब हम सभी जानते हैं कि जो अंधा होता है उसे क्या कहा जाता है? सूर। जैसे सूरदास हो गए। सुर का अर्थ होता है कि हमारी मतलब राग। ठीक है, सुर का अर्थ जैसे हम कहते हैं ना कि आपका सुर नहीं बन रहा है, आपकी राग नहीं बन रही है। और हमारा तीसरा विकल्प है जो है सूर्य। तो सूर्य में देखते हैं हम कि जो है बात करते हैं जब सूर्य की, तो सौर कहते नहीं, सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य की ऊर्जा। तो हमारा जो सौर है वो जो है इसी से विशेषण बना है, सूर्य से। और हमारा एक चौथा विकल्प भी है, तो भी यहाँ पर हमारा जो है विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तो जहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो मित्रों, विशेषण की पहचान करनी है। आपके सामने विकल्प चार हैं, आग, आग्नेय, अगिन और उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आग सामान्यतः आग सभी जानते हैं और अग्नेय भी जानते हैं। तो अग्नेय जो है हमारा एक मतलब विशेषण हो जाता है। यहाँ पे अग्नेय हमारा क्या हो जाता है? विशेषण। तो और उसके बाद जो है अगिन मतलब जिसे गिना ना जो गिना ना गया हो। ठीक है, या फिर जिसे गिना ना सके, अनगिनत, मतलब ऐसे होते हैं शब्द। और चौथा तो हमारा है उपरोक्त में से कोई नहीं, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो अग्नेय है वो राइट आंसर हो जाएगा, अग्नेय। ठीक, चलते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की ओर। तो देखते हैं क्या कहता है चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो संज्ञा से बने तब विशेषण, संज्ञा से विशेषण कैसे बना जाता है, नियमों को आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा और यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जा रही है। हैं हमारे पास विकल्प चार हैं, श्रीमान और दानी, सुंदर, चमकीला। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न नंबर चार में चार विकल्प हैं। श्रीमान, तो श्रीमान हम जैसे किसी का अभिवादन करते हैं या फिर किसी का नाम लेते हैं, कोई आदरणीय व्यक्ति होता है तो हम उसके सामने जो है उसके नाम के आगे श्रीमान लगाते हैं ना। और उसके बाद मतलब एक तरह से आदर सूचक हो गया। और दानी, ठीक है, तो दानी क्या हो जाता है? जैसे जो दान देता है वो दानी होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा विशेषण हो गया। और देखते हैं, तो विशेषण यहाँ पर सभी हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है संज्ञा से। तो दानी जो है, दानी शब्द स्त्रीलिंग, दान से दानी बनता है, यानी कि दान होता है संज्ञा, लेकिन दानी हो जाता है संज्ञा, बड़ी की मात्रा लगती है तो ये हो जाता है संज्ञा। यानी कि यहाँ पे जो है हम जब दान से दानी बनाते हैं, यानी कि ये संज्ञा से बना हुआ शब्द हो गया। आपका हो गया सुंदर, तो हमारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा, सुंदर। ठीक, क्योंकि सुंदर जो है इसमें कोई संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है, ये पहले से ही विशेषण है।
चमकीला भी हमारा जो है क्या कहते हैं संज्ञा से बना हुआ शब्द है। और आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर, जहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प हैं। प्रश्न है कि वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि बहुत यानी कि एक निश्चित परिमाप वो नहीं दिया गया है ना, परिमाप की, हाँ इतना खाता है वो। तो हमारे पास 4 विकल्प हैं। सबसे पहला विकल्प हमारा है कि निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक। भाई कोई खाना खाएगा तो संख्या में नहीं खाता है। तुलनात्मक विशेषण, किसी से तुलना नहीं हो रही है इसलिए तुलनात्मक विशेषण भी नहीं होगा। हाँ, चौथा विकल्प हमारा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, यानी कि यहाँ पर परिमाण तो है कि खाता है, बहुत खाता है, लेकिन कितना खाता है नहीं पता है, तो हमारा क्या हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द इनमें से हैं। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा पिछला ही प्रश्न है कि अपूर्णांक बोधक, परिमाण बोधक, निश्चित संख्या बोधक, और चौथा विकल्प हमारा है तुलनात्मक विश्लेषण। ठीक है, तो जो है हमारा ये हो जाएगा, इसमें 4 विकल्प हैं, अपूर्णांक, परिणाम और निश्चित, चौथा है तुलनात्मक। ठीक है, तो इसमें हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, परिमाण, देखिए परिमाण बोधक है, अब अनिश्चित है या निश्चित परिमाण बोधक अभी इसकी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे परिमाण की वो होती है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम खाते हैं हमेशा नाप तौल के आती हैं, तो ये हो जाएगा परिमाण। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो इसमें है निम्नलिखित वाक्यों में वह वाक्य चुनिए जिनमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, इनमें पहचानना है। तो पहला विकल्प है हमारे सामने, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। दूसरा है वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। तीसरा है मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 7 का डी है विकल्प, कि ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। ठीक, ये हो गए हमारे 4 विकल्प। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि बात आ रही है गुण की, तो बालक यहाँ पर पहले विकल्प में क्या है, बालक कैसा है, नटखट, यानी कि बालक के गुण की बात कर दी गई, तो ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अच्छा, आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर तीसरा विकल्प है मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा, तो एक मन में जो है कितने किलो होते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 8 की ओर, जहाँ पे देखते हैं कि सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है। ठीक, सतीश चंचल बालक है, आपके सामने 4 विकल्प हैं। चंचल बालक, तो विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, और चौथा देखते हैं प्राविशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किसी की चंचलता, किसी व्यक्ति की चंचलता की बात की जा रही है, मतलब उसके गुणों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हमारा विकल्प जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद फिर हम चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। ठीक, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं कि मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। ठीक, आपके सामने विकल्प हैं 4, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। आपके सामने विकल्प 4 है कि मान, और उसके बाद बी विकल्प है मानस, सी है मनस, और डी है मनीष। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारा जो है मानसिक शब्द किससे बना है, तो मान, देखिए मान से जब हम करते हैं क्या कहते हैं, मान विकल्प ए में है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मान से हम मतलब विशेषण बनाते हैं तो मानसिक नहीं होगा। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मानस, मानस से भी नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं मनस, तो मनस से हमारा जो है होगा मानसिक, मानसिक शब्द हमारा मनस से बनता है विशेषण। ठीक, चलते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 10 की ओर, कि चारित्रिक विशेषण, चारित्रिक विशेषण शब्द का चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। आपके सामने है ए, बी और सी और डी। तो ए में है चरित्र, बी में है चित्रण, और सी में है चरित्रता, और चौथे विकल्प में है चारुत्व। चारुत्व। ठीक है,
तो हम सभी जानते हैं कि जो है चरित्र है ना, कहते नहीं चारित्रिक दुर्बलताएं, ठीक है। तो हमारे चरित्र से ही हमारी चारित्रिक दुर्बलताएं होती हैं, यानी कि चारित्रिक जो है किस शब्द से निकला है, हमारा विकल्प ए सही है, चरित्र। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 11 की ओर। साथियों, आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 11 है। तो प्रश्न संख्या 11 में हम देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है कि एक विशेषण शब्द नहीं है। विकल्प है लाजीला और विकल्प बी है लाडला, सी है लांछन, डी है लापता। तो यहाँ पर हमारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा, लांछन। लांछन जो है एक विशेषण शब्द नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो इस प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। जी हाँ, कलिंग युद्ध की बात हो रही है और सम्राट अशोक महान की बात हो रही है कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। ठीक है, तो यहाँ पे वाक्य में विशेष है ना, इसमें जो विशेषण है किसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो वही जो जिसकी विशेषण वो होता है जो विशेषता बताता है, और विशेष से वो होता है जिसकी विशेषता जो है विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। ठीक है, तो देखते हैं हम कि कठोर, विकल्प बी है अशोक, और विकल्प सी है हृदय, और विकल्प डी है हमारा मोम। तो यहाँ पर क्या है कि कठोर, ठीक है, कठोर क्या है, विशेषण, लेकिन कठोर किसकी विशेषता बता रहा है, हृदय की। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो है विकल्प सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न संख्या 13 की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। ठीक है, आपके सामने 4 विकल्प हैं। श्रव्य, वी है सर्व, सी है गर्व, और चौथा है भव्य। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं श्रव्य मतलब जो सुना जा सकने वाला। ठीक है ना, तो ये कहते हैं एक श्रव्य काव्य, मतलब एक विशेषता उसकी होती है कि सुना ही जा सकता है। और सर्व होता है कि मतलब सभी को लेकर के, ठीक है ना, वो भी विशेषण है हो जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा क्या कहते हैं परिणामवाचक ना, या फिर संख्यावाचक विशेषण, तो वहाँ पर जो है सर्व, यहाँ पर सर्व की बात हो रही है। तो उसके बाद देखते हैं गर्व, है ना, तो हमारा गर्व क्या हो जाता है, गर्व हमारा विशेषण जो है नहीं है। ठीक, गर्भ हम देखते हैं विकल्प हमारा सी गर्भ। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14। तो प्रश्न संख्या हम 14 पे देखते हैं कि इंद्रिय का विशेषण शब्द है। प्रश्न संख्या 14 है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय, इंद्रिक, इंद्रिय, और उसके बाद इंद्रिय। ठीक है, आपके सामने 4 विकल्प हैं और देखते हैं हम कि इंद्रिय, इंद्रिय शब्द का विशेषण नहीं है, तो हमारा जो विकल्प डी है इंद्रिय, ये हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। तो देखते हैं क्या कि एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए 4 वाक्य दिए गए हैं, वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, ठीक, वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। ठीक ना, तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प ए है सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है विशेषण का कोई प्रयोग नहीं हुआ है, विकल्प ए में हमारा विशेषण का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। चलते हैं हम ऐसे ही प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो प्रश्न संख्या 16 में क्या कह रहे हैं कि भक्त की करुण पुकार सुनकर, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाल्द हो उठे। ठीक है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द, ठीक है, दयार्द हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। ठीक, आपके सामने ये प्रश्न है, विकल्प आपके सामने 4 हैं, भक्त तथा भगवान, करुण तथा दयार्द, भक्त वत्सल तथा भगवान, और विकल्प डी आपका क्या है कि पुकार तथा भगवान। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 16 में जो है विकल्प डी, ठीक है, विकल्प डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चलते हैं हम प्रश्न संख्या 17 की ओर कि भोले बालक ने क्रूर डाकू को कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। ठीक है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, आपके सामने 4 विकल्प हैं। तो पहला विकल्प है कि 4, दूसरा है 3, और तीसरा है 2, 6। ठीक,
तो यहाँ पर विशेषणों की बात हो रही है, कितने विशेष्य हैं, तो विशेष्य वो होते हैं जिनके विशेषण विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, 4 विशेषण है, क्योंकि क्रूर, देखिए यहाँ पर क्रूर, डाकू, भोल, सबसे पहले तो भोले बालक, बालक की विशेषता भोले, और डाकू की विशेषता क्या है, क्रूर, हृदय की विशेषता क्या है, कठोर, और भावना, ठीक है, भावना क्या है यहाँ पे, कोमल भावना। तो यहाँ पर हमारे 4 जो है विशेषण हो गए। ठीक ना, तो यहाँ पर जो हमारा ये विकल्प संख्या जो है ए है, ये राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं क्या प्रश्न संख्या 18 की ओर। तो देखते हैं क्या कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। ठीक, आपके सामने 4 विकल्प हैं, आयोजन, वरद, वरदायक, वर्णीय। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक विशेषण शब्द नहीं है, तो वरदान हमारा जो है विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं हम 19 की ओर प्रश्न संख्या। तो निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। ठीक है, लाघव, महत्व, लघुता और महत्व, ठीक है, 4 शब्द हमारे सामने हैं और चारों में ये देखना है कि एक विशेषण शब्द है। ठीक है, तो हमारा जो महत है ना, कहते नहीं आपकी महती कृपा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा जो है चौथा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न संख्या 20 की ओर। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, जितने शब्द दिए गए हैं इसमें से एक विशेषण नहीं है। तो देखते हैं बहरूपिया, ये भी हमारा विशेषण है। बातूनी, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, और बादामी, यानी कि एक विशेष, जैसे बादाम, बादामी कलर कहते हैं ना, बादामी रंग, तो मतलब बादाम से संबंधित, ये भी एक विशेषण है। हाँ, चौथा देखते हैं हम, विकल्प डी हमारा। ठीक है, तो ये हमारा विशेषण एक तरह से नहीं है, क्योंकि बांका क्या होता है, ठीक है, बांका क्या होता है, बांका मतलब बांके से काटा जाता है। आप लोगों ने साउथ की मूवी में देखा होगा ना, जिससे नारियल काटते हैं, और लड़ाइयों वड़ाइयों में भी इस्तेमाल होता है, साउथ की मूवी में देखे होंगे, तो वो होता है हमारा बांका। ठीक है, और आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि ये जो हमारी हिंदी की सीरीज चल रही है, आपके प्रोत्साहन से, और जो है आपका जो भी सजेशन हो इस वीडियो या फिर अन्य वीडियो के लिए, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और इसी चैनल पर इकोनॉमिक्स भी प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ही जल्द दिए जाएंगे, ताकि आप अपनी एक अच्छी जो है मजबूती इकोनॉमिक्स पर भी बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो में बने रहने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।